तो चलिए आज हम लोग 10th क्लास केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न का सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे 12 और 13 नंबर क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखने वाले हैं 14 और 15 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि tan थीटा बराबर, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। कहता है कि अगर tan थीटा बराबर 0 पॉइंट कितना दिया है 7 और 5, तब क्या करना है, साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। तो दिया क्या है, tan थीटा बराबर 0.75। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं तो बटा में कितना छिपा हुआ है 1 है। ठीक है, अभी पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1 2 नंबर ऊपर है तो 2 जीरो नीचे बैठेगा। क्लियर है, अभी जो जीरो का मान है क्या हो गया, समाप्त हो गया, उसको साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, क्या होगा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 75 और नीचे 100। ठीक है, मतलब कि 100। अब इसको काटिए तो 4 से मल्टीप्लाई अगर 25 में कराएंगे तो 25 चौक कितना होता है 100। और फिर इसको अगर हम कराते हैं कि 3 से 25 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 75। इतना तो क्लियर है। अब देखिए 25 से 25 का हो गया, साइड कर दिए, इसको बचा क्या, तो ऊपर में 3 बचा है और नीचे में 4। तो आप यहाँ पर लिखिए इसको कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। क्या होगा 3/4। क्लियर है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस समय हम बता रहे थे उस समय बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या बताए थे P/B। क्या होता है P/B। इतना तो क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लंब पता है, आधार पता है, बट कर्ण पता नहीं है। तो हम लोग कर्ण कैसे निकालेंगे, तो चलिए कर्ण मालूम करने के लिए एक राइट एंगल एक ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, नाम दे देते हैं इसका, क्या है A और यहाँ पर B। ये कितना डिग्री का बना रहा है 90 डिग्री। चलिए तो ABC। क्लियर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले लिए हैं। अब चलिए इसको पुट करते हैं। तो P कितना दिया 3, तो लंब के स्थान पे कितना बिठा देंगे 3। ठीक है, और B मतलब क्या होता है आधार, आधार कितना दिया है 4, तो आधार के स्थान पे कितना बिठा देना है 4। बट कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो AC स्क्वायर जो है, ये जो कर्ण है ये दोनों भुजा से क्या है बड़ा है। अब ये दोनों भुजा को ऐड करेंगे तब किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे AB स्क्वायर, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या होगा रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखना है कि AC बराबर रूट के अंदर ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि AB, तो A से B कितना दिया है 3, तो AB के स्थान पे हम कितना पुट कर सकते हैं 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC, तो BC कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 भी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 4 के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। कितना होगा 16। अब दोनों को क्या करना है, तो ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, रूट के अंदर 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। और इतना को 2 फैक्टर में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, 5 × 5। अब देखिए यहाँ पर रूट बोलता है कि अगर हमारे अंदर क्या हो, जोड़ा नंबर हो, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या सेम है तो उस संख्या में से एक को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि रूट के अंदर कितना है 5 × 5, 2 5 दिख रहा है ना, तो एक 5 के क्या करना है बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर है, मतलब कि हम लोग AC प्राप्त कर लिए हैं, कितना आ गया 5। तो AC के स्थान पे हम लोग 5 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखना है 5,
इतना तो क्लियर है। अब जो हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पर तीनों भुजा हम लोग क्या कर लिए, मालूम कर लिए हैं। तीनों भुजा जब मालूम हो गया तब हम लोग देखते हैं प्रश्न में कि हमसे पूछा क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि साइन थीटा के मान की गणना कीजिए, मतलब कि साइन थीटा के मान क्या आएगा वो इसको निकाल के बताइए। तो चलिए हम लोग साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, P बटा H। क्या होता है, P बटा H। तो P का वैल्यू कितना है, 3 है, कितना है 3, और H का तो 5, तो यहाँ पे लिख दिए 5। अब देखिए ऑलरेडी साइन थीटा का वैल्यू निकल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 बटा 5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो हम लोग 14 नंबर प्रश्न को कर लिए। अब जो हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए, बोल रहा है कि यदि tan b बराबर कितना हो, √3, तब साइन b और कॉस b के मान परिकलित करें। आपको बोल रहा है कि अगर tan b बराबर कितना है, √3 है, तब क्या करना है, तो साइन b और कॉस b के क्या करना है, मान को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा tan b, क्या लिखेंगे, tan b। ठीक है, tan b बराबर कितना दिया है, √3, कितना है, √3। अब देखिए कुछ भी नहीं तो बटा में कितना है, 1 है। कोई भी नंबर के बटा में 1 क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या दे दिए, 1। ठीक है, अब देखिए तो कि tan b बराबर क्या होता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे पूछ दे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो क्या बताए थे, P बटा B। अब P बटा B बोले तो क्या आएगा, मतलब कि लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, P बटा H। अगर उसको हिंदी में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और अगर सेक थीटा बराबर पूछेगा तो क्या बताना है, तो उसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, मतलब कि H बटा B। क्लियर है। तो इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो 6 फार्मूला होता है, 6 फार्मूला पूरा क्लियर करा दिए थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर यूज करना है कि tan b बराबर बोल रहा है कि tan b बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे पुट करिए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे P बटा B, मतलब कि लंब पता है, आधार पता है, बट कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए कर्ण को हम लोग पता करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, और इस सब का क्या है, अपना अपना नाम होता है, तो इसको नाम भी दे देना है AB, और ये क्या हो जाएगा C। और यहाँ पर क्या है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए, तो यहाँ से देखना है कि P, तो P के स्थान पे कितना रखेंगे, √3। P के स्थान पे कितना हो गया, √3, और B कितना दिया है, 1। B कितना है, 1। बट AC पता नहीं है, तो AC हम लोग कैसे निकालेंगे, जब H पता करना हो तब क्या करना है कि A से C, यहाँ पर लिखेंगे कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है। अब तो आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC बराबर रूट के अंदर AB देखिए कितना दिया है, √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए BC है, तो B से C कितना दिया है, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर रूट के अंदर स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, साइड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 1 के अगर हम 100 बार भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 के कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, और 4 के 2 फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर रूट के अंदर कितना होगा, तो 2 × 2। अब देखिए रूट के अंदर जोड़ा नंबर दिखाई दे रहा है ना, जब सेम संख्या है तो एक संख्या को क्या करना है, बाहर लेके आना है, तब यहाँ पर निकलेगा 2। एक संख्या को बाहर निकाल लिए हैं तो कितना निकल गया, 2, मतलब कि AC बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो AC बराबर हम लोग प्राप्त कर लिए। देखिए पहले से यहाँ पे पुट किया गया है, कितना निकाल दिए हैं, 2। इतना तो क्लियर है। अब जो हम लोग से पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि साइन B और कॉस B के मान परिकलित करें।
ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे माइंड में सवाल आएगा कि यहाँ पर बी है, एंगल बी की बात कर रहा है, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल कितना सी, ठीक है, ये दोनों पर जो भुजा है ना आपस में चेंज नहीं होता है। अगर यही बोलता कि साइन ए या तो tan ए, तो अब यहाँ एंगल क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ लंब को लंब मानना, आधार के आधार मानना है, ठीक है, और यहाँ से बनाते चलना है। तो देखिए जब तीनों भुजा जब पता हो जाता है, जब मालूम चल जाता है कि तीनों भुजा है क्या, तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइन बी बराबर और कॉस बी बराबर दोनों का जो है मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब साइन बी बराबर, लिखेंगे साइन बी बराबर क्या होगा, तो साइन बी बराबर यहाँ पर बोले थे कि पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच। पी बोले तो लंब, ठीक है, तो कितना दिया है √3, कितना है √3, और एच कितना दिया है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ई हो गया आपका आंसर किसका, तो साइन बी का आंसर निकल गया √3/2। क्लियर है। तो साइन बी का तो हम लोग मान निकाल लिए, अब निकालना है कॉस बी के। चलिए कॉस बी के भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, b बटा एच। क्या होता है, b बटा एच। अब देखिए b कितना दिया है 1 है, तो 1 लिखेंगे, और h कितना दिया है 2। तो हम लोग कॉस b का भी ऑलरेडी मान निकाल चुके हैं, ठीक है, 1/2। तो चलिए इस वीडियो में तो हम लोग देख लिए हैं 14 और 15 नंबर सवाल को, फिर देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।